नहीं, दोनों लोगों को बराबर सजा मिलनी चाहिए। किस टाइप की सजा मिलनी चाहिए? उनको मतलब जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जो घिनौना वारदात किए हैं वो लोग। आजकल इंस्टाग्राम टिकटॉक सब देख के लोग रील पे देख लेते हैं कि चलो जी अच्छा लड़का है अच्छा लड़की है, तो वो थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्शन बहुत है। रिलेशनशिप में घुसना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही बंदे के साथ रिलेशनशिप में घुसना इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक सौरभ हत्याकांड को लेकर देश के अंदर सनसनी फैली हुई है। आइए हम जानते हैं देश की जनता से क्या है कहना इस हत्याकांड को लेकर। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आइए लोगों से हम रूबरू होंगे। देश महिला के द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति का हत्या कर देना, पंद्रह टुकड़े कर देना, ये देश में कितने शर्मनाक ये बात है। क्या कहना चाहते हैं इस तरीके की महिलाओं को लेकर? नहीं, ये तो बहुत गंदा चीज़ है। ये मतलब काम बहुत सही नहीं है। पारिवारिक रिश्ते में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। प्रेमी मतलब कि वो नहीं है, जो सफल जीवन है वो आपका जो अरेंज मैरिज होता है वो सफल जीवन होता है। तो उसमें मतलब कि अपने पति को किसी गैर मर्द के साथ मिल के हत्या कराना, ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसी महिलाओं को? जितनी कठोर से कठोर हो उतनी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा आने वाली पीढ़ी ऐसी गलती न करे। और जैसे कहते हैं कि एक विश्वास का रिश्ता होता है, पति पत्नी का एक सम्मान का रिश्ता होता है। पति पत्नी कितना भी दूर चले जाएं पर अपने चरित्र पर कलंक नहीं लगने देते हैं। तो कलंक नहीं, आपसी विश्वास होता है। आदमी दूर भी रहता है तो भरोसे के साथ रहता है कि नहीं है हमारा परिवार अथवा रहेगा। लेकिन अब ये विश्वासघात हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, तो और महिलाओं के साथ और किसी के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन मतलब बर्बाद हो जाएगा। लोग कहते हैं नाम का असर, नाम मुस्कान है, मुस्कान है साहिल मिलकर इस तरीके के वारदात दिए हैं। इन लोगों ने वारदात किए हैं, इनको बहुत कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। दोनों लोग को मिलनी चाहिए। दोनों लोग को मिलनी चाहिए बराबर की। साहिल को कैसी सजा मिलनी चाहिए? बराबर की सजा, दोनों लोग बराबर सजा के हकदार है, किसी को कम बेसी नहीं, दोनों लोगों को बराबर सजा मिलनी चाहिए। किस टाइप की सजा मिलनी चाहिए? उनको मतलब जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जो घिनौना वारदात किए हैं वो लोग, उनको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। कांड जो हुआ है, मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर अपने पति को 15 टुकड़ों में तब्दील कर दिया। क्या कहना चाहते हैं इस घटना को देखते हुए? ये भारतीय संस्कृति के बहुत खिलाफ है। लोग नए जनरेशन पे देखते हुए अपनी पुरानी सभ्यता भूलते जा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ और कानून बनाना चाहिए। कानून बनाना चाहिए? जी सर। आप हमारे देश में इस टाइप की जो महिलाएं हैं उनको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, जो अपने प्रेमी के साथ अपने पति को ही 15 टुकड़ों में काट दे रही हैं? भारतीय संस्कृति का इतना ज़्यादा हनन हो चुका है कि अब जो है माहौल सही है नहीं, समझ रहे हैं। तो कानून को थोड़ा और मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कि ऐसे अपराधी ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचें। बिल्कुल, ऐसा गलती करने से 100 बार सोचे। और भी लोग यहाँ हैं। क्या नाम है आपका? वरुण। ये जो वारदात हुआ अभी मेरठ में, हत्याकांड, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने 15 टुकड़ा कर दिया और पति जो है रहता था विदेश में। इस तरीके की महिलाएं जो गलत तरीके से पति के साथ फ्लर्ट कर रही हैं, धोखा दे रही हैं, ऐसी महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? सर देखो, मैं तो पहले ये बोलूँगा कि पहले आप रिलेशनशिप में जाओ, उससे पहले ही आप परख लो कि कैसी लड़की है क्या है। आजकल लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं कि कोई भी रिलेशन में घुसने के लिए बस कोई रिलेशन मिले तो उसमें घुस जाओ। पहले थोड़ा जांचना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद ही ऐसा और किसी रिलेशनशिप में घुसना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन ही ना आ सके। कैसे जज कर सकते हैं आप पहले से किसी के अंदर की चीज़ों को? कैसे जान सकते हैं आप? अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, किस तरीके से दोनों को देख रहे हैं आप? सर कोर्टशिप जो कॉन्सेप्ट होता है, कोर्टशिप में आप 3 महीने 6 महीने आप रह के आप देखते हैं साथ में। अगर अरेंज मैरिज भी होती है, आप 6 महीने का टाइम ले सकते हैं, आप परख सकते हैं। और देखो, ये वैसे ही किस्मत की बात है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती भी है तो फिर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। बट एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में जाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए, तभी बोला जाता है। देखो, अरेंज मैरिज में भी आप टाइम लेना चाहिए लोगों को। जो रिलेशनशिप्स होते हैं या लव मैरिजेस होती है, उसमें भी टाइम लेना चाहिए। मेरी भी लव मैरिज है, मैंने 1 साल का टाइम लिया था, जांचा परखा,
2-4 लड़कियों को मैंने डेट किया था पहले भी, और उसके बाद जाके मैंने देखा जो मेरे को लड़की ठीक लगी, फिर मैंने वहाँ पे जाके अपनी शादी सेटल की। मतलब जो विश्वास का एक जो रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, एक विश्वास का रिश्ता होता है, उसमें इस तरीके का बाद में वारदात हो जाए, क्योंकि ये जो मुस्कान थी इसने भी लव मैरिज ही किया था, उसके बावजूद क्या उन लोगों ने टाइम नहीं दिया होगा एक दूसरे को, फिर भी ये चीजें घटनाएं घटित हुई, कैसे आप इस चीज को राइट मान सकते हैं? सर देखो, मेरे को इस केस के बारे में नहीं पता कि मैं इस एरिया से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, दोबारा देखो किस्मत किसी की भी ख़राब हो सकती है, बट जितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लेना चाहिए। और मैं एक चीज़ और ये बोलूँगा कि जितना टाइम ले सकते हैं, रिलेशनशिप में घुसना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही बंदे के साथ रिलेशनशिप में घुसना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो बाद में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। अब किसी का मे बी ध्यान भटक गया या जो भी है कि हस्बैंड विदेश में था या जो भी था, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो किसी का भी ध्यान भटक सकता है। पर एटलीस्ट रिलेशनशिप में घुसने से पहले थोड़ा सा मुझे लगता है एफर्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद रिलेशनशिप में कमिटमेंट करनी चाहिए या शादी करनी चाहिए। जैसे आपने कहा ध्यान भटक सकता है, तो देश की महिलाओं जो भी इस तरीके की सोच रखती हैं उनको क्या ये सोच रखनी चाहिए? सर सोच तो गलत है ऑब्वियसली, बट अब मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन हुई है, किस तरीके से हुआ है, और तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से चलता है। अब ध्यान भटकना उसको लगा होगा, उसको कुछ भी जो अट्रैक्शन हुआ या जो भी हुआ उसको लगा तो उसने किया, अब मुझे नहीं पता, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब देख के लोग रील पे देख लेते हैं कि चलो जी अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है, तो वो थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ऐसे लोगों को कैसी सजा होनी चाहिए? सर देखो, मर्डर की सजा तो ऑब्वियसली फांसी होनी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। इससे कम तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट बाकी जनता जो ये देख रही है उसको ये ना लगे कि ये करके हम छूट सकते हैं। बिल्कुल सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, यही है देश की जनता का कहना, यही है देश की जो सम्मान है, जो नारियां हैं, ऐसी नारियां अगर हमारे समाज में हैं तो उनको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसे औरों को दी जाती है, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हम फिर मिलेंगे जल्दी एक नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन सोनी जी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।